बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की दीवारें भी धूप में तपकर कहानियां बुनती थीं और खपरेल की छतों से रात के सपने टपकते थे, वहीं एक झोंपड़ी में जन्म लिया एक लड़के ने, विजय। जन्म के कुछ महीने बाद ही माँ बाप ने जाना कि यह बच्चा सुन और बोल नहीं सकता। माँ चंपा दिन भर खेतों में मजदूरी करती और पिता बिरजू एक समय के अच्छे हलवाहे थे, लेकिन अब बूढ़े और बीमार हो चले थे। घर में कोई खास साधन नहीं था, बस एक टूटी खाट, मिट्टी का चूल्हा और उन पर लदी जिम्मेदारियां। गांव में सब उसे गूंगा छोरा कहते थे। बच्चे खेल में नहीं बुलाते, बड़े देखकर रास्ता बदल लेते। कोई कहता काहे का बालक है यह, ना बोल सकता ना सुनता, बस बोझ है माँ बाप पर विजय चुप था, मरा नहीं था। हर सुबह सूरज से पहले उठकर माँ के साथ खेत जाता, खरपतवार उखाड़ता, नालियां साफ करता, पानी भरता। कुछ गलती हो जाए तो मालिक गुस्से में चिल्लाता, रे गूंगे, कान से तो सुनता है ना, समझता क्यों नहीं। पर विजय चुपचाप सहता। हर बात उसकी आत्मा में दर्ज होती जाती। शाम को जब गांव के बच्चे लट्टू और गिल्ली डंडा खेलते, विजय अकेला नदी किनारे बैठा मिट्टी से कुछ बनाता, बैल, चिड़िया, घर, मंदिर। यही उसका संसार था, जहां वह बिना बोले खुद को अभिव्यक्त कर सकता था। एक दिन उसकी छोटी बहन सुनयना गांव की औरतों के साथ खेत पर जा रही थी। वह विजय का मिट्टी से बना बैल ले गई। एक औरत ने वह बैल देखा और कहा, कितना सुंदर है, कहां से लाई? भैया ने बनाया, सुनयना ने गर्व से कहा। उसने 2 रुपए में वो बैल खरीद लिया। सुनयना ने वो सिक्के विजय की हथेली पर रखे। विजय की आंखें भीग गईं, पर मुस्कुराहट भी आई। पहली बार उसे एहसास हुआ, उसकी खामोशी में भी एक पहचान छुपी है। अब विजय खेत में काम के बाद हर शाम 2 घंटे मिट्टी से खिलौने बनाने लगा। पहले वो खुद के लिए बनाता था, अब दूसरों के लिए भी सोचने लगा। एक दिन उसने लकड़ी की टोकरी में 8 से 10 खिलौने रखे और माँ को दिखाया। माँ मुस्कुराई, बोल नहीं सकता बेटा, लेकिन कारीगरी में भगवान है तू। धीरे धीरे गांव में उसके खिलौनों की चर्चा होने लगी। 3-4 लोगों ने खिलौने खरीदे। यह वही गांव था जो उसे गूंगा कहकर तिरस्कार करता था। अब वही लोग उसके बनाए खिलौनों को इज्जत से खरीदने लगे। अगले दिन विजय स्कूल के बाहर खिलौनों की टोकरी लेकर खड़ा था। कुछ बच्चे आए, खिलौने देखे, हंसे, अरे देखो गूंगा अब व्यापारी बन गया। एक ने खिलौना तोड़ दिया। विजय कुछ न बोला, पर आंखों में आंसू छलक पड़े। पर वो रुका नहीं। उसी शाम नदी किनारे मिट्टी उठाते वक्त उसने मिट्टी के साथ एक सपना भी उठाया, अब सिर्फ खिलौने नहीं बनाएंगे, एक नाम बनाएंगे। हर साल गांव से 15 किलोमीटर दूर एक बड़ा मेला लगता था। वहां हुनर की कद्र होती थी। गांव के हरिलाल काका ने चंपा से कहा, तेरे छोरे के बनाए खिलौने कमाल के हैं, एक ठेला लगवा दूं मेले में। चंपा घबराई, काका गूंगा है, अकेले कैसे जाएगा? काका बोले, बोल नहीं सकता पर बेच सकता है। यह हुनर है, इसे मत रोको। 3 दिन बाद विजय को मेले में जगह मिल गई। बांस की टोकरी में 40 खिलौने। पहले दिन कोई नहीं रुका। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत ने चरखा खरीदा और कहा, बोलता नहीं बेटा, पर बनाया ऐसा है जैसे खुद बोल रहा हो। तीसरे दिन एक कला शिक्षक आया। बैल का जोड़ा देखा, पूछा, तुमने बनाया? विजय ने सिर हिलाया। शिक्षक ने 10 खिलौने खरीदे और पूछा, अगर सिखाने कहें तो सिखाओगे? विजय की आंखों में चमक थी, जवाब मौन में ही हाँ था। विजय ने 3 दिन में 115 रुपए कमाए। माँ के हाथ में रखे। माँ की आंखें भर आईं, आज पहली बार किसी ने तेरे लिए कहा कि तू कुछ कर सकता है। अब विजय हर शाम नए डिजाइन बनाता। बैल, झूला, चरखा, मिट्टी के घर, कलश वाली स्त्रियां। टोकरी हटाकर अब उसने एक पुराना ठेला सजा लिया, हरिलाल काका ने दिलवाया था। खिलौनों को कतार में सजाकर विजय अब गांव की गलियों में निकलता। पहले जो उसे ताने मारते थे, अब रुक कर कहते, देखो यही है वो लड़का जो मेले में था, कमाल करता है। एक दिन वही कला शिक्षक गांव के स्कूल से आया। माँ से बोला, आपका बेटा बोल नहीं सकता पर सिखा सकता है।
हम चाहते हैं कि वह हफ्ते में 2 दिन बच्चों को मिट्टी की कला सिखाए। चंपा की आंखें भर आईं। कभी लोग कहते थे गूंगे से क्या होगा, और आज स्कूल उसे गुरु कह रहा था। स्कूल में बच्चे उसे घेर लेते। वह इशारों में समझाता कैसे मिट्टी गूंधते हैं, आकार कैसे देते हैं। एक दिन एक बच्चा बोला, गुरुजी की आवाज नहीं है, पर यह सब कुछ सिखा देते हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अब हर साल शहर के मेले में विजय को बुलावा आने लगा। गांव की कला, विजय का हुनर नाम से बड़ा स्टॉल मिलता। लोग रुकते, देखते, कहते इस लड़के ने तो मिट्टी में जान डाल दी। 500,700 रोज की आमदनी होने लगी। माँ के लिए नए कपड़े, बहन की पढ़ाई, टूटी छत की मरम्मत, सब विजय के हाथों से हुआ। घर के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, मिट्टी कला केंद्र विजय कुमार। अब विजय ने गांव के 4 गरीब बच्चों को सिखाना शुरू किया, जो स्कूल नहीं जाते थे पर कुछ करना चाहते थे। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उनके लिए रास्ता खोल रहा था। गांव के सालाना कार्यक्रम में पहली बार विजय को मंच पर बुलाया गया। पूरा गांव खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मुखिया जी बोले, इस लड़के ने साबित कर दिया कि बोलना जरूरी नहीं, इरादा जरूरी होता है। विजय आज भी सुबह मिट्टी लाता है, खिलौने बनाता है, बच्चों को सिखाता है। अब लोग उसे गूंगा छोरा नहीं कहते। अब लोग कहते हैं विजय की आवाज उसकी कला है। उसने मिट्टी को बोलना सिखा दिया और दुनिया को समझा दिया, ईश्वर भले सबको बराबर न दे, पर मेहनत करने का हक सबको दिया है। दोस्तों, अगर मेहनत सच्ची हो तो आवाज की जरूरत नहीं होती। जिसे दुनिया ने बेकार समझा, उसने मिट्टी से इतिहास रच दिया। विजय की कहानी बताती है कि मौन भी बोल सकता है, अगर उसमें हुनर, संकल्प और आत्मविश्वास हो। अगर यह कहानी आपको दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें।